हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। मैं अभिषेक स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक प्रिपरेशन पर। फ्रेंड्स, हमने जो मैथमेटिक्स की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है उसमें फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम को स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, आज हम कुछ नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दूँ, कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु। ठीक है, जो आपको याद करने हैं हमेशा, जो आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होंगे। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन में। नंबर फर्स्ट, मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा, आप सभी उनको नोट कर लेना। ठीक है, नंबर फर्स्ट, जैसे अगर मैं बोलूं कि दोस्तों हमेशा याद रखना कि अगर किसी इवन नंबर दिया हो आपको, ठीक है, इवन नंबर, और इवन नंबर का हमेशा याद रखना जो स्क्वायर होता है दोस्तों वो हमेशा इवन नंबर ही होता है। ठीक है, इवन नंबर ही होता है। जैसे इसको प्रूव करके देखें दोस्तों, तो सिंपल है। अगर मैं बोलूं कि 4 है, 4 का स्क्वायर करना है हमें, 4 का वर्गमूल करना है दोस्तों, तो कैसे हो जाएगा, 4 का वर्ग स्क्वायर हो जाएगा 16। ठीक है दोस्तों, तो मैंने बताया था अभी आपको कि कोई इवन नंबर यानी कि सम संख्या दी हो तो सम संख्या का स्क्वायर सम संख्या ही होता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही अगर कोई ओड नंबर दी जाए, ओड नंबर, ठीक है, तो ओड नंबर का भी स्क्वायर ओड नंबर ही होगा। ठीक है दोस्तों, ओड नंबर का स्क्वायर भी ओड नंबर ही होगा। आई होप दोस्तों ये समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, अब ओड नंबर का एग्जाम्पल देखें कोई दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल लिया हमने 5, 5 का स्क्वायर करेंगे अगर हम तो कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25। ठीक है दोस्तों, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ आ गया होगा दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर कोई स्क्वायर परफेक्ट कोई नंबर है और वो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है दोस्तों, कोई परफेक्ट स्क्वायर संख्या हो, ठीक है, तो उसके अंत में मतलब उसकी यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट हमेशा याद रखना, कभी भी 2, 3, 7 और 8 अगर इनमें से कोई संख्या दी हो, ठीक है, इनमें से कोई भी डिजिट दी हो लास्ट का, तो वो कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं 72, ठीक है, 72, क्या ये किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर है दोस्तों? ये परफेक्ट स्क्वायर है किसी का? अगर हम इसका स्क्वायर रूट करें तो नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले देखोगे आप कि 2 आ रहा है, तो 2 से कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता। ठीक है दोस्तों, अगर हमसे बोला जाए कि कोई संख्या दी जाए हमें 7872, तो दोस्तों हमेशा याद रखना हमें इसका वर्गमूल नहीं करना है। ठीक है, हमें वर्गमूल नहीं करना है, हम लास्ट की डिजिट देखेंगे और पहचानेंगे कि 2 आ रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं बन सकता। ठीक है दोस्तों, ये परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं बन सकता। आई होप दोस्तों यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो आपको याद रखना है कि किसी भी संख्या में यदि 2, 3, 7 और 8 दी हो, ठीक है, तो संख्या परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं बन सकती। ठीक है, इनमें से अगर कोई संख्या दी हो तो ये इनमें से कोई सी संख्या कहाँ पर दी होगी दोस्तों, यूनिट प्लेस पर। ठीक है, यूनिट डिजिट पर, जो यूनिट डिजिट होगी उस संख्या किसी संख्या की यूनिट डिजिट पर, यूनिट प्लेस पर इनमें से कोई भी संख्या दी हो तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं हो सकता। आई होप दोस्तों यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर हमसे बोला जाए कि किन्हीं प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं नेचुरल नंबर का हमें सम निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? सम। तो हम कैसे करेंगे दोस्तों? हम सम आराम से कर सकते हैं। प्रथम 5 नंबर देखेंगे। सबसे पहले प्रथम 5 नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ठीक है दोस्तों, इन सभी का सम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों? 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 4 5 15। दोस्तों यहाँ तक समझ आया? अगर हमसे बोला जाए कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का सम ज्ञात करो तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 15। अगर हमसे सिर्फ कम संख्या तक बोला जाए तो हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अब यदि आपसे बोला जाए कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का, 100 नेचुरल नंबर्स का क्या करना है आपको? सम निकालना है। ठीक है, सम। तो आप कैसे करोगे दोस्तों? इस टाइप के सवाल को करने के लिए आपको 100 तक काउंटिंग लिखनी पड़ेगी। ठीक है, 1 to 100 प्लस करना पड़ेगा सभी को। तो दोस्तों आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, जो
और उसमें मिस्टेक भी बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमेशा याद रखना दोस्तों, कभी भी अगर बोला जाए कि n प्राकृतिक संख्याएं, n नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर का सम पूछा जाए, ठीक है, सम पूछा जाए, तो उसके लिए दोस्तों हमेशा याद रखना एक सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 और डिवाइड बाई 2। आई होप दोस्तों ये समझ आ गया होगा। हमेशा याद रखना कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n इंटू n प्लस 1 बटे 2। ठीक है दोस्तों, आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर हमसे बोला जाए कि प्रथम पाँच विषम यानी कि 5 ओड डिजिट का ओड नंबर का सम निकालना है दोस्तों, तो हम कैसे करेंगे? अगर हमसे प्रथम 5 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए बोले तो हम कर सकते हैं दोस्तों 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। तो दोस्तों इस सब को जोड़कर कितना आएगा? 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 9 25। लेकिन दोस्तों अगर हमसे यहीं पर बोल दे कि इस 5 की जगह हमसे बोल दिया जाए कि प्रथम यहाँ पर 5 की जगह बोल दिया जाए कि प्रथम 150 नेचुरल विषम संख्याओं का, ठीक है दोस्तों ध्यान से सुनना, अगर आपसे बोला जाए कि प्रथम 150 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो, तब आप कैसे करोगे दोस्तों? परेशान हो जाओगे ना कि कैसे जोड़ेंगे इस टाइप से, ठीक है। तो हमेशा याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बहुत आसान होता है। अगर आपसे बोला जाए कि प्रथम n ओड नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर और उसका सम पूछा जाए दोस्तों, तो सम हमेशा याद रखना कितना होता है? n का स्क्वायर, ठीक है, n का स्क्वायर। सिंपल है दोस्तों, बहुत सिंपल है। जैसे अभी हमसे पूछा गया था 5, एग्जाम्पल कर लेते हैं। अगर 5 का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों, ठीक है। अगर हमसे पूछा गया कि 5 ओड नेचुरल नंबर का सम निकालना है हमें दोस्तों, तो कैसे करेंगे दोस्तों? हम सिंपल है, डायरेक्ट कर देंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 5 का स्क्वायर होता है 25। आई होप दोस्तों यहाँ तक समझ आ गया होगा। और 25 ही हमारा आंसर वैसे आया था जब हमने किया था, ठीक है दोस्तों नेक्स्ट है, अगर हमसे बोला जाए कि सम निकालना है हमें प्रथम n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का, ठीक है, सम निकालना है हमें। क्या करना है दोस्तों? सम निकालना है। मतलब अगर बोला जाए कि प्रथम यानी कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर, ठीक है, और उसका सम निकालना है। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे दोस्तों? याद रखना हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन के लिए कि प्रथम n इंटू, देखो दोस्तों प्रथम, मैं फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना होता है? ये वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे, ठीक है दोस्तों। n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और टोटल के डिवाइड में आ जाएगा 6, ठीक है दोस्तों। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसको यूज करते हैं दोस्तों और देखते हैं एग्जाम्पल से कैसे आता है। अगर हमसे बोला जाए कि प्रथम 5, दोस्तों आप बोलोगे हमेशा 5 आंसर एग्जाम्पल ले रहे हैं तो कुछ और ले लेते हैं, ठीक है। तो लेते हैं कोई प्रथम 7 बोल दिया जाएगा, प्रथम 7 संख्याओं के प्रथम 7 नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर, ठीक है, नंबर्स का स्क्वायर का सम निकालना है, ठीक है, सम। तो दोस्तों कितना निकालेंगे हम इसका? हमें पता है कि n इंटू n प्लस 1 इंटू, उसके बाद क्या होता है दोस्तों? 2n 2 इंटू 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 6।
ठीक है दोस्तों, इतना होता है। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो दोस्तों इसको सोल्व कर लेना है बस आपको। देखो 7 और 7 + 1 कितना होगा 8, 7 + 8 7 8 = 56। ठीक है दोस्तों, और ये कितना हो गया 7 2 = 14, 14 + 1 15, 15 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो 15 + 56 को डिवाइड कर देंगे 6 से। 56 इंटू 15 को मल्टीप्लाई करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 6 से। तो देखो कितना हो जाएगा 56 × 15 / 6। तो दोस्तों इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले काट देते हैं, ठीक है, डिवाइड कर देते हैं। ये 3 से कट जाएगा, 3 2 = 6 और ये 3 5 = 15, ठीक है, और ये 2 से 2 28 ठीक है, 228 × 56। अब दोस्तों हमारे पास कितना है 5 और इधर कितना है 28। 5 की मल्टीप्लाई 28 में करेंगे कितना आएगा दोस्तों 140। आई होप दोस्तों यहाँ तक समझ आ गया होगा। अभी दोस्तों हमने लिया था ये प्रथम 7 संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है। क्या ये अगर हम वैसे इसको चेक करना हो तो कैसे करेंगे दोस्तों, फिर से डिटेल में करेंगे। देखो प्रथम 7 संख्याओं के कौन कौन से होंगे 1 का स्क्वायर प्लस वर्ग का हमें ज्ञात करना, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इन सभी को सोल्व करना है। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 6 का स्क्वायर दोस्तों 36 और प्लस 7 का स्क्वायर 49। अब दोस्तों इन सभी को ऐड कर लेना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा 140। ऐड करके देखते हैं दोस्तों, 1 + 4 5, 5 + 9 14, 14 + 16 40, 14 + 16 30, 30 + 25 55, 55 + 36 91, 91 + 49 140। आई होप दोस्तों यहाँ तक समझ आ गया होगा। सॉरी दोस्तों, देखो नेक्स्ट है दोस्तों कि अगर हमसे बोला जाए कि प्रथम n नेचुरल नंबर्स की क्यूब का सम निकालना है। प्रथम n नेचुरल नंबर्स की क्यूब, ठीक है, इसकी क्यूब का सम निकालना है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, प्रथम n नेचुरल नंबर्स की क्यूब का सम करेंगे। सिंपल है, इसके लिए बिल्कुल जो प्रथम n नेचुरल नंबर्स का सम होता है दोस्तों उसी का ही वर्ग कर देंगे। बहुत आसान है, ठीक है। अगर हमसे बोला जाए, देखो एग्जाम्पल लेते हैं कोई, अगर हमसे बोला जाए कि 6 प्रथम 6 संख्याओं की क्यूब का, ठीक है, प्रथम 6 नेचुरल नंबर, ठीक है, उनकी क्यूब का क्या करना है हमें दोस्तों, क्यूब का सम निकालना है। ठीक है, तो एक एक करके सम करेंगे। पहले 1 का क्यूब, ठीक है दोस्तों, 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब प्लस 4 की क्यूब प्लस 5 की क्यूब प्लस 6 की क्यूब। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे करोगे दोस्तों, तो ऐसे करने के बाद आंसर कितना आ जाएगा, देखो एक बार चेक कर लेते हैं। 1 का क्यूब 1 प्लस 2 की क्यूब 8 प्लस 3 की क्यूब 27 प्लस 4 की क्यूब 64 प्लस 5 की क्यूब 125 प्लस 125 प्लस 6 की क्यूब 216। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा। अब इस सभी को ऐड करेंगे। ठीक है दोस्तों ये 6 की क्यूब है, 63 नहीं है। ठीक है, तो इस सभी को ऐड करेंगे तो दोस्तों कितना जाएगा, देखो 8 + 9 8 1 + 8 9 9 + 26 27, ये 36 36 + 64 100 100 + 125 225 225 प्लस 216 यानी कि 441। आई होप दोस्तों यहाँ तक सभी को समझ में आ चुका होगा। ठीक है, 441। अब एक बार दोस्तों अपने सूत्र से भी चेक करते हैं कि उसे शॉर्ट हमसे बोला गया है 6 का। ठीक है, तो क्यूब कैसे निकालना है, क्यूब का सम होता है दोस्तों n × n + 1/2 उस सारे का स्क्वायर। तो 6 × 6 + 1 और / 2 और सारे का स्क्वायर, यही होता है दोस्तों। तो 2 से कितनी टाइम्स
3 टाइम्स, ठीक है। 3 की मल्टीप्लाई होगी 6 + 1 7, 7 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे दोस्तों कितना आएगा 21, और 21 का स्क्वायर हो रहा है दोस्तों, ऊपर स्क्वायर हो रहा है तो कितना जाएगा 441। देखो दोस्तों अभी हमारा आंसर यही आया था और ये भी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों। आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ चुका होगा दोस्तों, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं दोस्तों जो आप लोगों को आज के लिए करने, ठीक है दोस्तों। जैसे अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, सोल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि यदि हमसे बोला गया कि फाइंड द सम ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 9 and 6 इन 907364, ठीक है दोस्तों। हमसे बोला गया है कि कोई संख्या दी गई है दोस्तों, कौन सी संख्या है 907364, ठीक है। इसमें एक तो 6 की पहले फेस वैल्यू और एक 9 की दोस्तों फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू कौन सी होती है जातीय मान, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया है, ये जातीय मान होगा, ठीक है। इतना होगा यहाँ पर जातीय मान, जातीय मान, ठीक है दोस्तों। तो हमसे पूछा गया कि इसका जातीय मान का सम करना है, ठीक है। मैंने बताया था आपको अगर किसी भी संख्या में किसी नंबर का जातीय मान पूछा जाए तो वो नंबर खुद ही उसका जातीय मान होता है, ठीक है। जैसे इस संख्या में जब हमसे पूछा गया 9 का जातीय मान, तो 9 का जातीय मान खुद 9 होता है, ठीक है। और 6 का जातीय मान 9, 6 का जातीय मान 6 होता है। और दोनों का क्या करना है दोस्तों, दोनों का हमें करना है 9 + 6 सम करना है। यहाँ देखो सम ज्ञात करना है, ठीक है। 9 + 6 हो गया 15, तो हमारा 15 हो गया आंसर, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए। आई होप दोस्तों ये समझ में आ चुका होगा। दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, मैंने आज जितने भी क्वेश्चन लिए हैं वो सभी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। CDS ये क्वेश्चन CDS 1 2015 में आया हुआ है, ठीक है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है दोस्तों, हमसे पूछा है कि फाइंड द सम ऑफ प्लेस एंड फेस वैल्यू ऑफ 8। हमसे पूछा गया है कि सम निकालना है हमें किसका दोस्तों, एक तो प्लेस वैल्यू और एक फेस वैल्यू का। 8 जो है 8 उसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का हमें सम निकालना है। और संख्या दी गई है 43836, ठीक है। तो दोस्तों कैसे करेंगे, आइए सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमें फेस वैल्यू निकालना है। फेस वैल्यू कितने हो जाएगी दोस्तों, फेस वैल्यू इसमें फेस वैल्यू मैंने बताया था अभी आपको कि फेस वैल्यू जिस नंबर का पूछे वो खुद ही उसकी फेस वैल्यू होती है। 8 का पूछा तो ये 8 ही रहेगा, ठीक है। फिर निकालेंगे दोस्तों प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं दोस्तों, प्लेस वैल्यू वो होती है अगर हमने कोई संख्या दे दी जाए, ठीक है। जैसे ये संख्या दे दी जाए उसमें प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो हमें जिस संख्या का प्लेस वैल्यू निकालना वो संख्या लिखकर बाकी उसके बाद जितनी भी डिजिट हैं क्वेश्चन में, ठीक है, जितनी भी डिजिट हैं इस संख्या में, जैसे कि 8 से बाद में कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, एक 3 और 6, ठीक है दोस्तों। तो उतने ही बार 0 लगा देनी है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब दोस्तों हमें निकालना है ये सम, क्या निकालना है सम। तो सम कितना हो जाएगा दोस्तों 800 + 8, दोनों को ऐड कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये हो जाएगा 808। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा। हमारा आंसर हो गया 808, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। आई होप दोस्तों यहाँ तक समझ में आ चुका होगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट करते हैं। हमें एक क्वेश्चन लिया है मैंने दोस्तों, ठीक है। आपसे बोला गया कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, ठीक है, बिटवीन 99 and 1000, यानी कि जो 99 और 1000, ठीक है, इसके बीच में हमें कितने संख्या ऐसे हैं जो 8 ऑक्यूपाई द यूनिट डिजिट, मतलब जिसकी इकाई का अंक 8 हो, ऐसी कितनी संख्या है, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। सबसे पहले क्या करते हैं कि ये है 99, ठीक है दोस्तों। 99, क्या 99 से नीचे 8, हमसे तो 99 से ऊपर पूछा है, 99 में तो 8 नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करेंगे 99 से ऊपर कौन सी संख्या आएगी दोस्तों 100, ठीक है, 100।
अब सबसे पहले आपको इसका शॉर्ट तरीका मैं आपको बता दूं कि आप क्या करोगे, 99 से को छोड़कर अगला टर्म ले लो, जैसे कि 100, ठीक है, क्योंकि 99 में तो 8 ऑक्यूपाई है ही नहीं, 8 है ही नहीं यूनिट प्लेस पर, जो इसका यूनिट डिजिट है, लास्ट डिजिट है, वो उस पर 8 है ही नहीं, ठीक है, तो इसे छोड़ दो। तो फिर क्या करेंगे दोस्तों, मान लिया 100 ले लिया, अब 100 से लेकर दोस्तों 1000 तक पूछा है, तो आप क्या करोगे, 100 से लेकर 200 तक निकालो, ठीक है, 100 से लेकर 200 तक ऐसी कितनी संख्या होंगी जिनका यूनिट प्लेस 8 हो, ठीक है दोस्तों। तो देखो इसे आप बहुत आसानी से कर सकते हो, कैसे, देखो काउंट करते हैं। सबसे पहले आएगा 108 जिसका यूनिट प्लेस 8 आ गया, ठीक है, फिर आएगा 118 जिसका यूनिट प्लेस 18 आएगा, ठीक है, फिर आएगा 128 जिसका यूनिट प्लेस 8 आएगा, ठीक है, फिर 138 सेम, 148 सेम, 158, ठीक है दोस्तों, फिर 168, ठीक है दोस्तों, इसके बाद 178, देन 188 और लास्ट आएगा दोस्तों 198। ये 200 तक हो गया दोस्तों। तो टोटल काउंट कर लो इनको, कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने देखा कि 200 से लेकर 200 तक की संख्याओं में ऐसे 10 नंबर हैं जिनका यूनिट प्लेस कितना हो, 8 हो, जिसका यूनिट प्लेस कितना हो, 8 हो, ठीक है, मतलब जिनके इकाई का अंक 8 हो, ठीक है। जब 100 से लेकर 200 तक कितना है, 10 है, तो ऐसे ही कितनी बार जाना है दोस्तों हमें, 1000 तक। तो 1000 तक जाने के लिए कितनी टाइम्स जाना पड़ेंगे, 100 में कितने से गुना करनी पड़ेगी, 9 में, ठीक है, तभी तो होगा 900, ठीक है। तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, 900 से 1000 तक जाएंगे जब हम, तो उसमें भी देखो दोस्तों 99 से लेकर हमने 200 तक गए, तो कितने टाइम्स आए, 10 टाइम, ठीक है। अब 200 से 300 तक जाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 10 बार फिर आएगा, ठीक है। ऐसे ही 300 से 400 फिर 10 बार, फिर 400 से 500 फिर 10 बार, फिर 500 से 600 फिर 10 बार। तो दोस्तों ऐसे करते करते आप चाहे तो उसको सबको अलग अलग करके काउंट कर लो, ठीक है। दूसरी बात, सेकंड थिंग क्या है कि हमने देखा कि 10 बार आया एक बार में, और टोटल है 1000 तक जाना है, तो 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्यों 9 से, क्यों 10 से क्यों नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि हमने 100 पहले ही माइनस कर दिया, हमने 1000 में से 100 जो संख्याएं शुरू की वो पहले ही हटा दी, ठीक है, 99 हटा दिया, ठीक है। तो बचा कितना, 100 के बाद से है ये, ठीक है, 100 के बाद से आएंगे ये 1000 तक। तो कितने आएंगे दोस्तों, 10 की 9 की मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया, 90। आई होप दोस्तों यहाँ तक समझ आ गया होगा। 90 इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हमसे बोला गया कि एक क्वेश्चन दे दिया, एक्सप्रेशन दे दिया, ठीक है, उसमें बोला गया कि 81 मल्टीप्लाई 82 मल्टीप्लाई 83 मल्टीप्लाई डॉट 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 99, और हमसे पूछा गया कि इसके प्रोडक्ट में, ये जो है इसका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई हो रही है सभी की, उसमें यूनिट डिजिट याद करना है हमें, कौन सा यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक। तो दोस्तों आप क्या बताओगे इसका इकाई का अंक बताना, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि हमने देखा कि 81 से 99 तक जाने में एक तो 5 आ जाएगा, ठीक है, और इवन नंबर आ रही हैं, और मैंने बताया था अगर 5 के साथ इवन नंबर आ जाए तो यूनिट प्लेस कितना होता है दोस्तों, 0। फर्स्ट मेथड तो ये हो गया कि आप 5 को और इवन नंबर को देखकर 0 लगा सकते हो दोस्तों। और सेकंड तरीका क्या है दोस्तों, सेकंड तरीका ये है कि इसमें देखो आप देखो कि 81 से 99 तक जाने में एक 90 भी आएगा, ठीक है, 90 भी आएगा जिसका यूनिट प्लेस ऑलरेडी कितना है, 0। और मैंने बताया था अगर किसी एक संख्या का यूनिट प्लेस 0 हो जाए और बाकी किसी में भी मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसका यूनिट प्लेस क्या हो जाता है, 0। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों। आई होप समझ में आ चुका होगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कि हमें से पूछा गया कि यूनिट डिजिट ज्ञात करनी, ठीक है, किसमें, एक संख्या दे दी इसमें, ठीक है, 2467 की पावर 153 मल्टीप्लाई बाई 341 की पावर 72। दोस्तों मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को देता हूँ,
आप चलो ठीक है मैं कराता हूँ। 2 4 6 7 दोस्तों मैंने बताया था इस जब भी यूनिट प्लेस पर कितना हो 7, ठीक है। ये कितना आया 7, इसकी पावर हो रही है 1 5 3। मैंने बताया था जब भी इस टाइप का सवाल हो तो सबसे पहले 7 की पावर जो होगी दोस्तों, उस पावर को जैसे ये है उसको क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। 1 5 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ पर रिमाइंडर लिख लेंगे। रिमाइंडर बचेगा यहाँ से मल्टीप्लाई करने पर 4 3 जा 12 3 3 जा 4 8 जा 32 1, यानी कि रिमाइंडर बचा 1। और जब भी 7 हो यूनिट प्लेस पर और रिमाइंडर हो 1 तो उस केस में यूनिट डिजिट दोस्तों कितना होता है बताना दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि अगर यूनिट डिजिट पर यूनिट प्लेस पर संख्या हो, जैसे इस क्वेश्चन में संख्या है यूनिट प्लेस पर 7, ठीक है, और पावर चाहे कुछ भी हो, हम पावर को सबसे पहले 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद दोस्तों हम देखेंगे कि उसका रिमाइंडर कितना बचेगा। रिमाइंडर कितना बचा दोस्तों 1, ठीक है 1 आया। तो इस केस में मैंने आपको यूनिट डिजिट बताई थी। तो दोस्तों याद करो, मैंने कल ही आपको लास्ट लेक्चर में यूनिट डिजिट बताई थी। वो यूनिट डिजिट कितनी थी दोस्तों, एक सेकंड आप सोचो जल्दी, बोलो दोस्तों, ठीक है समझा आया। आई होप आप सभी को समझ आ चुका होगा, याद आ चुका होगा, ठीक है। उस केस में यूनिट डिजिट होती है दोस्तों 1, ठीक है समझ आया दोस्तों। आई होप आप सभी को समझ आ चुका होगा कि अब यहाँ 1 कैसे आया, ठीक है। अभी तो ये सिर्फ एक संख्या से हुआ, ठीक है, एक से हुआ है, अभी दूसरा रह रहा है, ठीक है दोस्तों। अभी सिर्फ इसका सोल्व किया हमने, यहाँ से हमारी यूनिट डिजिट आ गई 1। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं 3 4 1, इसकी पावर हो रही है 72। जब भी मैंने बताया था अगर यूनिट प्लेस पर 1 आ जाए और पावर कुछ भी हो तो वहाँ उस केस में यूनिट डिजिट होती है 1, ठीक है। तो यहाँ से भी यूनिट डिजिट होगी 1। अब देखो दोस्तों इसमें पूरे सवाल में इसका यूनिट डिजिट 1 हो गया, इसका यूनिट डिजिट 1 हो गया, और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रही है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों, कितना आएगा 1, यानी कि हमारे सवाल का यूनिट डिजिट कितना आएगा 1, ऑप्शन सी, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ चुका होगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, हमसे पूछा है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग तथा उनके वर्गों का योग का अंतर ज्ञात करें, ठीक है दोस्तों। देखो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग चाहिए, ठीक है। मैंने अभी आपको एक सूत्र बताया कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कैसे निकालते दोस्तों, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और सारे की पावर 2, यही बताया था दोस्तों। आई होप आपको याद होगा, ठीक है। तो इसे डिवाइड कर देंगे 5 टाइम्स, ठीक है, और 10 प्लस 1 11 हो जाएगा। 11 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, कितना जाएगा 55 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, 55 का स्क्वायर। दोस्तों मैं आपको आगे आने वाले लेक्चर में, आने वाली वीडियोस में स्क्वायर करने सिखाऊंगा। तो अभी मैं आपको डायरेक्ट बता दूं कि 55 का स्क्वायर होता है 3025। आई होप दोस्तों आपको समझ आ चुका होगा कि 55 का स्क्वायर कितना होता है 3025। मैं आपको स्क्वायर करना बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हमारे संख्या का स्क्वायर कितना हो गया 3025। तो याद रहेगा दोस्तों ये क्या आ गया, घन आ गया, इसके घन का क्यूब आ गया। तो हम सबसे पहले इसको लिख लेते हैं 3025, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, उनके वर्गों का योग करना है, उनके वर्गों का योग। वर्गों का योग के लिए क्या बताया सूत्र मैंने अभी दोस्तों मैंने बताया कि n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और डिवाइड बाय 6, ठीक है दोस्तों, यही बताया था, ठीक है। आई होप आपको याद होगा। अब यहाँ से सोल्व करते हैं तो कितना आएगा दोस्तों 10 प्लस 1 11, 10 प्लस 1 11, 10 2 ज़ा 20 और 1 21, यहाँ से आ गया 21 दोस्तों। देखो 21 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 7 ज़ा 20 और 3 2 ज़ा 6,
2 से इसे 5 टाइम्स, ठीक है दोस्तों। और ये हो गया 11। तो दोस्तों हमारे पास संख्या आ गई 5, 11 और 7। इन सभी की आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये कितना हो जाएगा 5 7 जा 35, 35 1 जा 35, 3 35 1 जा 35 + 3 35 + 3 30 385। आई होप दोस्तों यहाँ तक समझ आ चुका होगा। तो हमने देखा कि घनों का योग कितना आया 3025 और वर्गों का योग आया 3825। अब हमें दोस्तों यहाँ से क्या निकालना है, अंतर निकालना है। अंतर निकालना, अंतर मतलब घटाना है। तो दोस्तों बड़ी संख्या में से छोटी को ही घटाएंगे अंतर में, वही तो होता है। मतलब 3025 को माइनस करेंगे, 3025 में से माइनस करेंगे 385। तो कितना हो जाएगा 3025 माइनस 385 माइनस कर देंगे। 5 - 5 0, ठीक है। 12 - 8 4, 9 - 4 3 6 2। तो हमारा आंसर आ गया दोस्तों 2640। ऑप्शन नंबर बी। आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक समझ आ चुका होगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए 4 क्वेश्चन अब आप करेंगे, ठीक है। जो मैंने सिर्फ छोटे छोटे क्वेश्चन है, जैसे कि ये हो गया क्वेश्चन 7, द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। मतलब प्रथम संख्या जो ये 8 होता है, इसके प्रथम 15 गुणों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है 284। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। आई होप दोस्तों आप सभी मुझे इनके आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। एक ये हो गया और एक ये, ठीक है दोस्तों। इसको भी दोस्तों इसके लिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 तो आपको जस्ट बिल्कुल करना ही करना है, ठीक है। आई होप आप सभी इसको समझेंगे और करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।